नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। आज हम ऐसे स्कूल की कहानी लेकर आए हैं जहां अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। बात कर रहे हैं लाल कुआं राज के प्राथमिक विद्यालय की। रेलवे लाल कुआं की शिक्षा के हालात इतने बदहाल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। एक और हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर आगे बढ़ाने की बात करते हैं और वहीं दूसरी ओर अव्यवस्थाओं के नाम पर टोटल देखने को मिलता है बच्चों के लिए अव्यवस्थाएं, और व्यवस्थाओं के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। आज भारत कहां से कहां पहुंच चुका है। वहीं बात करें विद्यालय की, तो विद्यालय में आज भी बच्चे चटाई पर बैठकर पढ़ रहे हैं। बच्चों के लिए स्कूल में शौचालय नहीं है, मजबूरन उनको बाहर जाना पड़ता है और शौचालय न होने से स्वच्छ भारत मिशन को भी पलीता लग रहा है। शौचालय के लिए बरसात के समय पूरे स्कूल में जो पानी भर जाता है, स्कूल की जो छत है वह भी टीन शेड की तरह बनी हुई है, पक्की नहीं बनी है। स्कूल के करीब ही गंदा नाला बहता है। वहीं स्कूल में बाउंड्री वॉल ना होने के कारण कई असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो नशा करने वहां आते हैं और वहां पर नशे की इस्तेमाल की हुई चीजें बोतलें छोड़ जाते हैं। वहीं बात करें आवारा पशुओं की, तो आवारा पशु भी इस स्कूल परिसर में घूमते हुए देखे जा सकते हैं, जिससे बच्चों को स्कूल पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस विद्यालय का जो निर्माण है पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने करवाया था और इस टीन शेड का निर्माण करवाया। वहीं आपको बताते चलें कि जो भूमि है वह रेलवे की है, लेकिन विद्यालय जो है वह राज्य सरकार का है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है और शिक्षा विभाग की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि इस विद्यालय की तरफ ध्यान दिया जाए। मैं यही कहूंगी सर इनके बारे में, इन बच्चों के बारे में कि ये पूरी गर्मियां या बरसात, इस स्कूल में बरसात होती है तो पानी भरता है, फिर नीचे बैठ के पढ़ते हैं ये बच्चे। इसमें दिक्कत, पंखे नहीं है, लाइट इस स्कूल में मैम भी ऐसी रहती हैं बिना पंखों के। यहाँ पे मतलब सुविधा नहीं दे रखी है और स्कूलों की तरह यहाँ दिक्कत ये आप देख ही रहे होंगे। यहाँ टीन शेड के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहाँ प्रॉपर कमरे नहीं बने हुए हैं और यहाँ बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर तो आता है विभाग की तरफ से, लेकिन कमरे ना होने की वजह से फर्नीचर को वापस कर दिया जाता है। कुछ कक्षा 5 के बच्चों का फर्नीचर शाखा वाले विद्यालय में रखा हुआ है और ये बाउंड्री ना होने की वजह से यहाँ गायें भैंसें आकर यहाँ पर सब गोबर कर जाती हैं और ये बगल में ये नाला बना हुआ है, नाले का सारा पानी विद्यालय में आ जाता है, जिसके कारण हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शौचालय था यहाँ, देखिए शौचालय ये जो अराजक तत्व है, छुट्टी के बाद अराजक तत्व यहाँ आ जाते हैं और शौचालय को ध्वस्त कर दिया उन्होंने बिल्कुल। अब नया शौचालय बन रहा है, आप देख ही रहे हैं, और ये इसको बनते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। भविष्य में होने की संभावना है कि पूरा हो जाएगा। तो हमारे बच्चों को, लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए। चलो बताओ क्या परेशानी है? हमें यहाँ बैठने में दिक्कत होता है, जैसे पढ़ाई करने में थोड़ी वो होता है, तो हमें शौचालय, जैसे कि हमें बाहर जाना पड़ता है, यहाँ शौचालय अभी सही बना नहीं है और जब हम स्कूल आते हैं तो यहाँ गोबर मिलता है और फिर हम चटाई भी नहीं सही से बिछा पाते हैं। हालात यहाँ के देख सकते हैं आप, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बदहाल हालात है इस स्कूल के। इसी के साथ हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से भूपेंद्र सिंह पन्नू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, क्या कुछ हालात देखने में आए? आपने वहां जाकर जायजा लिया है उस स्कूल का, क्या समस्या है वहां की? बिल्कुल धर्मिष्ठा, आपको बता दूं कि जहां आज भारत कहां से कहां पहुंच रहा है, लेकिन आज भी इस स्कूल में जो बच्चे चटाई पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका भविष्य अब होगा और किसके भरोसे है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली धर्मिष्ठा ये बात है कि बच्चे को जो शौचालय है बच्चों के लिए वो भी जर्जर हालत में, वो भी सही नहीं है, उसमें लगातार पानी उसमें बह रहा है। और दूसरी बात करें सफाई की, तो सफाई भी यहाँ पास से नाला गुजरता है, तो जितना पानी है नाले का सारा ग्राउंड में गुजरता है, जिस वजह से बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी धर्मिष्ठा। जी भूपेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि हमने वहाँ की शिक्षिकाओं की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि यहाँ पंखों की भी व्यवस्था नहीं है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, पास में जो नाला बहता है उसका पानी स्कूल में आ जाता है। तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई तो लगातार प्रभावित हो रही होगी और इस ओर प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं है? बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, मैं आपको बता दूं कि हमने जो है यहाँ के जो उप जिलाधिकारी है उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। उसके बाद हमने जो है जो शिक्षा अधिकारी है उनसे बात करने की आई इस विषय पे, तो उन्होंने तुरंत फोन काट दिया और हमसे बात नहीं की।
तो कहीं ना कहीं जो है देखने को ये मिल रहा है कि डबल इंजन की सरकार है और फिर भी जो है जाने की जो हालत है वो बद से बदतर है, खस्ता हालत है। बिल्डिंग नहीं है यहाँ, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी बिल्डिंग भी नहीं है और अच्छे ना शौचालय है और बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जी धर्मेश जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि जो शौचालय का निर्माण चल रहा है, शिक्षिका ने भी कहा, हमने सुना, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि शौचालय का निर्माण चल रहा है लेकिन अब तक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है और जैसे कि उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में हो सकता है। तो ये उनका प्रश्नवाचक चिन्ह था कि भविष्य में हो सकता है, उन्हें संभावना है कि शायद ही बनेगा ये शौचालय भी। बिल्कुल धर्मिष्ठा, बता दूं कि कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं वो भी यहाँ असमंजस में है कि इस विद्यालय का विकास होगा कि नहीं होगा। मतलब भरोसा उनको भी नहीं है कि इस विद्यालय का जो है आने वाले भविष्य में विकास होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि फर्नीचर यहाँ आता है लेकिन यहाँ बिल्डिंग सही नहीं होने के कारण, व्यवस्था सही नहीं होने के कारण जो यहाँ फर्नीचर आता है बच्चों के लिए वो रखने की यहाँ व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि यहाँ टीन शेड पड़े हुए जगह जगह में देखे तो यहाँ जगह जगह टीन शेड पड़े, टीन शेड में बच्चे जो है हमारे मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं ये बच्चे जो है टीन शेड के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। जी धर्मेश साहब। जी बिल्कुल, देख सकते हैं हम कि टीन शेड के नीचे और खुले में बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं और अव्यवस्थाओं का आलम साफ देखने को मिल रहा है। मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर कि जैसे कि बात कही गई है कि अव्यवस्थाओं का आलम तो है ही, लेकिन असामाजिक तत्वों की जो बात चल रही है कि असामाजिक जो तत्व है वहां आते हैं और सारी चीजों को तोड़ फोड़ देते हैं। कई बार नशीले इंजेक्शन मिलते हैं, शराब की बोतलें वहां मिलती है। तो ऐसे में कहीं कल कुछ घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल धर्मिष्ठा, जो ये तत्व है जो लोग आते हैं यहाँ पे, नशेड़ी आते हैं यहाँ पे और न होने के कारण जो है यहाँ पे जो है आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो है शराब पीते और यहाँ पे तोड़फोड़ करते हैं उनके साथ। तो ये कहीं ना कहीं जो है जब तक बिल्डिंग के चारों तरफ धुलती ना हो जाए तब तक जो है धर्मिष्ठा यहाँ पे जो बच्चों को भी, यहाँ के जो अध्यापक है उनको भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल बिल्कुल भूपेन जी, मैं चाहूंगी वहाँ के शिक्षकों से आप बात करके दर्शकों को बताइए कि वहाँ की और क्या क्या समस्या है, शिक्षिकाओं को या शिक्षकों को क्या क्या समस्या आ रही है। बिल्कुल इस बात करूंगा बच्चों से कि बच्चों को क्या दिक्कतें हैं, करने के लिए किन शिक्षकों का सामना करना पड़ता है बच्चों को। बिल्कुल धर्मिष्ठा, क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही है कुछ जी हम जॉब पे करते हैं तो भाई करते तो हमारी टॉपिक सारे विद्यार्थी हमारी टॉपिक सारे विद्यार्थी हैं, इसलिए हमारे इसलिए हम काम नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। और जो यहाँ रेलवे ये नाला बनाया है वहाँ से हमारे विद्यालय में पानी भर जाता है। यहाँ बहुत ही कीड़े हमारी क्लास में आ जाते हैं। और भूपेन जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ लाल कुआं से विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी जुड़ चुके हैं, पहले मैं उनसे बात करना चाहूंगी। मोहन सिंह जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद लगता है वो हमारे देश न्यूज से बात नहीं करना चाहते क्योंकि सवालों के जवाब से जो है जिम्मेदार लगातार बचते हुए नजर आ रहे हैं। हम पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भूपेन जी, जानना चाहूंगी कि शिक्षिकाओं से बात करके क्या पता चलता है कि क्या समस्या है वहाँ की, क्योंकि शिक्षक जो है वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं धर्मिष्ठा यहाँ की जो प्रिंसिपल है मैं उनसे मिलना चाहूंगा तो वो बता पाएंगे कि यहाँ जो है बिल्कुल मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ा है। जी धर्मिष्ठा, आगे आगे उनको मिला काफी बच्चों को सामना करना पड़ रहा है, तो इसके बारे में आप मैडम देखिए व्यवस्था की, तो इसका मौलिक व्यवस्था जो है अधिकारियों की बात है, आपने किसी को कंप्लेंट आते हैं तो
ठीक है भूपेंद्र सिंह जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मोहन सिंह जी बिष्ट विधायक पुनः जुड़ चुके हैं, हम उनसे संपर्क करेंगे। मोहन सिंह जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी मोहन सिंह जी, जैसा कि स्कूल में लापरवाही का आलम सामने आ रहा है, बच्चे टाट पट्टी पर बैठने को मजबूर है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। एक तरफ जहां हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, वहां अगर शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो सफाई कैसे होगी? और बच्चों के लिए, जो हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? मैडम आप मुझे पहले बता दो, ये कौन से स्कूल की बात हो रही है? लाल कुआं के प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है यहाँ पर। लाल कुआं का कौन सा विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय। लाल कुआं में तो 300 प्राथमिक विद्यालय। मैडम कौन सी वाली की बात कर रही हैं आप? आपके बाकी लाल कुआं में जितने भी विद्यालय, सबकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। नहीं बहुत अच्छी, वो तो है ही है, वो तो और अच्छी करने का प्रयास कर रहे हैं हम। उसको बताइए ना कौन से वाले में दिक्कत आ रही, बताइए, हम उसको ठीक करवाएंगे। आप बताइए तो स्कूल का नाम तो बताइए। हमारे संवाददाता लाइन पर है, वही बताएंगे आपको। भूपेंद्र सिंह जी, कहाँ का विद्यालय है ये और कहाँ, किस एरिया का मामला है? बिल्कुल धर्मिष्ठा, ये जो है हेलो, बिल्कुल लाल कुआं शहर में स्थित है। रेलवे प्राथमिक लाल कुआं विद्यालय का मामला है ये। रेलवे प्राथमिक विद्यालय में ना मैडम दिक्कत ये आ रही है कि वो जो है रेलवे उसको अपनी जगह बता रहा है जी, और रेलवे तो उसको ठीक करता नहीं है। हम दूसरे सोर्सेज से कराने की कोशिश करते हैं तो रेलवे मना करता है, ऑब्जेक्शन करता है उसमें ये दिक्कत आ रही है। वो काफी लंबे समय से मेरे संज्ञान में है ना। वो बेसिकली वो रेलवे की जगह में, रेलवे उसको अपनी जगह बता रहा है, वो खुद भी कुछ नहीं करता और वो जो है कह रहा है कि जो है दूसरे, हम किसी दूसरी एजेंसी से कराते हैं तो वहाँ भी ऑब्जेक्शन करते हैं वो लोग। ठीक है, ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, रेलवे समस्या उत्पन्न कर रहा है तो कहीं और व्यवस्था तो की जा सकती है ना। बच्चों को प्राथमिक सुविधाएं तो दी जा सकती है ना। जैसे कि बाउंड्री वॉल नहीं है वहां पर, पास में नाला बहता है, नाले का पानी स्कूल में चला जाता है, बच्चे बीमार हो सकते हैं। असामाजिकता तो वहाँ बाउंड्री वॉल नहीं होने से लगातार आ रहे हैं। कल को कोई दुर्घटना होती है या कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी जो है, ये जो रेलवे वालों को हमने इसलिए बोला था, हमने कहा भैया या तो आप इसको खुद करवाइए और या हमें करने दीजिए। शिक्षा विभाग के लोग भी लाचार है उसमें। तो मैंने प्रशासन से कहा है, जिला प्रशासन से, कि भैया उसमें कुछ व्यवस्था देखिए, या तो बच्चों की कहीं और व्यवस्था कीजिए उनके बैठने की। तो उसको करवा रहे हैं, वो मेरे संज्ञान में है मैडम, उसको करवा रहे हैं हम। तो कितने समय में आप इसे सही करवा देंगे? हाँ मैंने बोल रखा है, मैं बात करता हूँ, जल्दी से जल्दी करवाएंगे। नहीं, जल्दी से जल्दी नहीं, काफी लंबे समय से बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि कितने समय में करवाएंगे। शायद विधायक जी जवाब देने के मूड में नहीं लग रहे हैं। अब भूपेंद्र सिंह जी आपके पास जाऊंगी। जैसे कि विधायक जी ने कहा है कि हम करवा रहे हैं लेकिन रेलवे वाले करने नहीं दे रहे, तो ये जिम्मेदारी तो बनती है, रेलवे वाले नहीं करने दे रहे तो भी बच्चों को प्राथमिक सुविधाएं तो दी जा सकती है। जब रेलवे वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने जो है हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते, और अगर हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। अगर वो रेलवे वाले कुछ नहीं कर सकते, ये जो आला अधिकारी है वो कुछ नहीं कर सकते, विधायक जी कुछ नहीं कर सकते, तो इन बच्चों का जो भविष्य है वो किसके भरोसे है? सवाल धर्मिष्ठा इस टाइम ये है कि बच्चों का भविष्य जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई देता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि रेलवे वाले जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि रेलवे का डिपार्टमेंट नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रेलवे नहीं करने दे रहा है, तो जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। बच्चों के भविष्य के लिए कौन सोचेगा, ये सही बात है। यहाँ से एक चीज और जानना चाहूंगी कि स्कूल वालों ने कोई कार्रवाई की मांग की है, कोई लेटर लिखा है या आगे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कोई प्रयास किए हैं? बिल्कुल धर्मिष्ठा, जब बात की जो स्कूल के टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हमने जो है कई बार लिखित रूप में दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था करने की हमने कई बार गुहार लगाई है, लेकिन जो है हमारी जो गुहार जो है अभी तक जो है किसी ने हमारी नहीं सुनी है। तो वहीं जो है बच्चों के कुछ अभिभावक भी मेरे साथ है, तो मैं इनसे बात करना चाहूंगा कि ये बताएंगे कि क्या व्यवस्था चल रही है यहाँ पे। यहाँ पर व्यवस्था काफी बदहाल है और देख ही रहे हैं आप, यहाँ पर पूरी तरीके से जर्जर आने के लिए पूरी फीस है यहाँ पर, और यहाँ कोई व्यवस्था यहाँ बैठने की भी नहीं है, काफी दिक्कतें यहाँ पर। और इन पर रेलवे की भूमि है, रेलवे कहता है कि हमसे अगर कोई अनुमति लेगा तो हम देंगे उसको, लेकिन इस तरह के ये पत्रकार राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। यहाँ से यहाँ के विद्यालय के माध्यम से ब्लॉक को किया जा रहा है, ब्लॉक के माध्यम से बिना और राज्य सरकार को किया जा रहा है, लेकिन इस तरह की कोई पहल नहीं की गई है।
कि जिससे ये व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक ठाक हो सके। जी जी धर्मेश, बिल्कुल सभी का कहना है कि यहाँ पे जो है बात की जाती है, लेकिन फिर वो जो बात है पत्राचार होता है, लेकिन वो जो है ठंडे बिस्तर में ठंडे बस्ते में चला जाता है। जी बिल्कुल, धर्मेश। बिल्कुल सही कहा आपने कि बात होती है, कार्रवाई करने की भी बात की जाती है और काम करवाने की भी बात की जाती है, लेकिन वो सारी कार्रवाइयाँ ठंडे बस्ते में पटक दी जाती है। यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, असामाजिक तत्वों की जो बात की गई है, इसके लिए गाँव वाले या स्कूल प्रशासन ने कुछ कोशिश की है कि उन्हें वहाँ से हटाया जाए या फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम किया जाए? क्योंकि किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर शिक्षा विभाग लापरवाह दिख रहा है, प्रशासन लापरवाह दिख रहा है, तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल धर्मिष्ठा, यहाँ पर जो है आपको बता दूं कि ये विद्यालय है बिल्कुल रेलवे के पीछे है, और इस साइड मस्जिद है उसके पीछे है। तो जो ये विद्यालय एक हिसाब से शहर में होते हुए भी जंगल में है ये। तो यहाँ पर जो है सुनसान होने की वजह से जब विद्यालय की छुट्टी हो जाती है तो ये बिल्कुल सुनसान हो जाता है। तो जितने भी नशे करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उनको सुनसान जगह चाहिए होती है। और पूरे एरिया के जो नशेड़ी है वो एक हिसाब से ही उनका रात समय शाम के समय और रात के समय में एक अड्डा बन के रह जाता है, क्योंकि इस विद्यालय की बाउंड्री ना होने के कारण यहाँ पर जो है ऐसे जो है नशेड़ी जो है वो आते हैं। और लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात धर्मिष्ठा ये है कि अगर बाउंड्री होगी तो यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन जब तक बाउंड्री नहीं है तब तक जो है ये नशेड़ियों का अड्डा बना रहेगा ये विद्यालय। बिल्कुल सही कहा आपने कि बाउंड्री रहे नहीं बनेगी तब तक ये अड्डा वहां बना रहेगा। लेकिन वहां जो एक समस्या और जो आपने बड़ी समस्या बताई है, जो नाला बहता है और उसका पानी लगातार स्कूल में पहुंचता है, तो वो जो गंदा पानी पहुंचता है तो बच्चों के बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और जैसे पानी से बहुत सारी बीमारी होती है, तो गंदे पानी में बच्चे बैठेंगे तो बच्चे बीमार होंगे। तो ये जो सारी असुविधाएं हैं, लगभग बच्चों के भविष्य से तो खिलवाड़ है ही, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य से भी यहाँ खिलवाड़ देखने को मिल रहा है। जी धर्मिष्ठा, बिल्कुल बच्चों का कहना है कि जो जब ये नाला भरता है पानी नजर आता है तो कीड़े मकोड़े किस तरीके के कीड़े आते हैं बच्चों को, अगर किसी ने कीड़े ने ऐसे काट लिया। और दूसरी बात जैसे डेंगू का प्रकोप भी है, अगर ये पानी यहाँ से चलता है तो पानी जब विद्यालय के ग्राउंड में खड़ा हो जाता है तो उससे डेंगू के मच्छर भी पनपते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बच्चों के भविष्य के साथ, टोटल भविष्य के साथ जिसे बोल सकते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के साथ यहाँ खिलवाड़ देखने को मिल रहा है। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल, बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त पारितोष वर्मा जी जुड़ चुके हैं, उप जिला अधिकारी। उनसे हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले पारितोष जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी, जैसे कि चर्चा चल रही है, लाल कुआं जो विद्यालय है, रेलवे लाल कुआं का प्राथमिक विद्यालय, वहां पर अव्यवस्थाओं का आलम फैला हुआ है। बच्चे टाट पट्टी पे बैठने को मजबूर है, पास में ही नाला बहता है जिसका पानी स्कूल में आ जाता है और बच्चे लगातार उस पानी के संपर्क में आ रहे हैं, बीमार हो सकते हैं। किसकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर कि स्कूल में बच्चों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाएं? देखिए, जो इसमें जो हमारे विद्यालय इस तरीके के हैं तो पहले भी निर्देश है कि इनको स्वच्छ रखा जाए जी। अगर फिर भी कहीं पे इस तरीके के मामले आपके माध्यम से संज्ञान में आ रहे हैं तो इनकी जांच की जाएगी और जो भी बेहतर व्यवस्थाएं हैं वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, कितने समय में जांच होगी और व्यवस्था बहाल कर दी जाएंगी? इनको शीघ्र ही एक तो हम जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं इनके माध्यम से भी जांच कराएंगे और जो हमारा चैनल है इनके माध्यम से भी हम इसको एक बार दिखाएंगे कि क्या व्यवस्था वहाँ पे फैल रही है और क्या उसका सॉल्यूशन। अव्यवस्थाएं तो हम आपको बता रहे हैं पारितोष जी, अव्यवस्थाएं हम आपको बता रहे हैं कि नाले का पानी बहता है, बाउंड्री वॉल नहीं है, असामाजिक तत्व वहां आके इकट्ठे हो जाते हैं, बच्चों के लिए लगातार असुरक्षित बनती जा रही है वो जगह। तो कितना समय और लगेगा बच्चों को उचित भविष्य मिलने में, उचित स्वास्थ्य मिलने में? कब तक व्यवस्थाएं आप बेहतर करा देंगे? मैं जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप एक समय बता दीजिए ताकि उन्हें कम से कम सुनिश्चित हो सके कि इतने समय बाद हम स्वच्छ भविष्य की ओर और सुरक्षित भविष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। मैडम, इस स्कूल का पूरा नाम बताएंगे? इस स्कूल का पूरा नाम है प्राथमिक विद्यालय रेलवे लाल कुआं। प्राथमिक विद्यालय रेलवे लाल कुआं जी। इसको मैं नोट भी कर रहा हूँ और जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं इनको मैं आज या कल में भ्रमण के लिए निर्देशित करता हूँ। ठीक है, मैं हमारे संवाददाता से, हमारे ब्यूरो हेड से कहूंगी कि भूपेंद्र सिंह जी पन्नू लगातार पारितोष जी से आप संपर्क कीजिएगा और कंफर्म कीजिएगा कि कितने समय में इस पर कार्रवाई होती है और पुनः इसकी रिपोर्ट हमारे देश न्यूज के पास आए और हम पुनः इसको चलाएंगे। अगर अव्यवस्थाएं आती है तो हम फिर इस मामले को उठाएंगे। पारितोष जी, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
भूपेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जो पारितोष वर्मा जी ने कहा है कि हाँ हम व्यवस्थाएं करवाएंगे, आज दिखवाता हूं मैं और चैनल के माध्यम से भी कंफर्म हुआ है उन्हें, अब आपकी जवाबदारी बनती है कि आप उनसे कंफर्म करते रहें कि कितने समय में ये कार्रवाई हो रही है, वरना देश न्यूज पुनः इस मामले को उठाएगा। बिल्कुल धर्मिष्ठा, हमारी जो ये पहल है शिक्षा का माफिया तंत्र, जो हमारा ये कार्यक्रम है, इसके थ्रू हम जो है जनता को जागरूक करते हैं और शासन प्रशासन को भी हम जागरूक करते हैं कि कम से कम आपके क्षेत्र में आप अपने क्षेत्र का भ्रमण कीजिए, ताकि जो बच्चों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। क्योंकि सबसे मेन मुद्दा जो बच्चों के लिए भविष्य के लिए आता है वो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो मुद्दे हैं कि जिनकी वजह से जो बच्चों का जो भविष्य जो है टिका होता है। अगर स्वास्थ्य सही है तो बच्चा सही है, अगर शिक्षा सही है तो बच्चा सही है। लेकिन यहाँ दोनों ही जो है धर्मिष्ठा कहीं ना कहीं डगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो स्कूल की बिल्डिंग है 2 कमरे हैं, एक में बच्चे बैठे हैं, एक में इन्होंने ऑफिस बना रखा है, बाकी बच्चे टीन शेड में पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है काफी दिक्कतें का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। और जो जितने बच्चे हैं, ये जो परेशानियों का सामना ना कोई अधिकारी कर रहा है, ना कोई विधायक कर रहा है, और जो परेशानियों का सामना कर रहा है वो इन बच्चों को करना पड़ रहा है। ये धर्मिष्ठा, बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चे हमारे देश का भविष्य, और बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों को बेहतर सुरक्षा देना, सुविधा देना, शिक्षा देना और बेहतर स्वास्थ्य देना हमारी जवाबदारी बनती है। प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है, लेकिन हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और कोशिश करेंगे, पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि ये बात सरकार तक पहुंचे और सरकार इन बच्चों के बारे में संज्ञान ले और तुरंत कार्रवाई करे। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सिंह जी आपका। बात कर रहे थे हम लाल कुआं के रेलवे प्राथमिक विद्यालय की, जहां अव्यवस्थाओं का आलम बसरा पड़ा है। हालात ये हैं कि बच्चे चटाई पर बैठने को मजबूर है, पानी में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। 2 कमरों की बिल्डिंग है और 2 कमरों में से एक कमरे में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। एक तरफ हम जहां बात करते हैं बेहतर शिक्षा व्यवस्था की, दूसरी ओर वहीं उन शिक्षा व्यवस्थाओं को हम पलीता लगाते हैं। हमारे देश के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ जो हमारा प्रशासन कर रहा है, उसकी लापरवाही साफ पता चलती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अधिकारी ने तो कहा है कि हम कार्रवाई करते हैं, देखते हैं कितने दिन में वो कार्रवाई करते हैं, वरना पुनः हम इस मुद्दे को उठाएंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।